नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीढ़ियों की। सीढ़ियाँ जो घरों में बहुत ज़रूरी होती हैं और व्यक्ति कभी कभी अनजाने में इन्हें गलत जगह बना लेता है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है और ये वास्तु दोष बहुत ही अशुभ फल देता है। धन दौलत भी नष्ट हो जाती है, रोजी रोजगार के अवसर भी नष्ट हो जाते हैं और बीमारियां घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। तो आज हम बताएंगे सीढ़ियों के बारे में कि सीढ़ियां कहां बनानी चाहिए, कैसी बनानी, सीढ़ियों का पूरा वास्तु की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। वास्तु के अनुसार सीढ़ियां जो है घर के निर्माण में सबसे भारी चीज होती है। तो दोस्तों भारी क्षेत्र में ही इसका निर्माण करना चाहिए, जैसे नैऋत्य कोण हो गया, दक्षिण दिशा हो गई। तो सीढ़ी का निर्माण हमेशा दक्षिण दिशा में करना चाहिए, नैऋत्य कोण में करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे भारी क्षेत्र होता है। क्योंकि ये क्षेत्र हमें सबसे भारी बनाना चाहिए और ये क्षेत्र जितना भारी होगा उतना ही शुभ फल देता है। सीढ़ियों का निर्माण जब भी करें तो इसके दो मेथड होते हैं। उन दोनों मेथड्स में से कोई भी एक रूल अप्लाई करना चाहिए। जैसे सीढ़ियों का निर्माण जब भी करें तो उत्तर दिशा से शुरू करके और दक्षिण की दीवार तक या दक्षिण दिशा तक सीढ़ी का निर्माण करना चाहिए, यानी कि उत्तर से शुरू करें और दक्षिण की दीवार पर टच हो जाए, ऐसा निर्माण होना चाहिए। दूसरा, पूरब से पश्चिम, यानी कि पूरब क्षेत्र से शुरू करें और पश्चिम तक या पश्चिम की दीवार पर टच होनी चाहिए। घर की कोई भी पश्चिम या दक्षिण दीवार पर, जैसे उत्तर से शुरू करेंगे तो दक्षिण की दीवार पर टच होनी चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ सीढ़ी का निर्माण आगे बढ़ता जाएगा, और पूरब से शुरू करेंगे तो पश्चिम की तरफ, पश्चिम की डायरेक्शन तक बढ़ता जाएगा। सीढ़ियों का निर्माण करते समय सीढ़ियों की हाइट हमें ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, हमें ऐसी रखनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति इजीली उस पर ऊपर चढ़ता चला जाए। ऐसा नहीं है कि उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और असुविधा फील हो या उसे ये डर हो कि वो कहीं गिर ना जाए। सीढ़ियों की संख्या पर जरूर ध्यान देना चाहिए। सीढ़ियों की संख्या, जितनी भी सीढ़ियों की संख्या है, उनमें भाग देने के बाद उसमें 3 शेष बचना चाहिए। इस प्रकार का निर्माण सीढ़ियों का करें कि उसमें 3 बचे। अगर ऐसा संभव नहीं हो तो इतना याद रखें कि सीढ़ियों की संख्या ऑड होनी चाहिए, कभी भी इवन नंबर में नहीं हो। इवन संख्या वास्तु दोष क्रिएट करती हैं और ऑड वास्तु दोष क्रिएट नहीं करती हैं। तो सीढ़ियों की संख्या कभी भी इवन नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों का संबंध सीधा धन से होता है, सफलता से होता है। इसलिए मित्रों, सीढ़ियों का निर्माण जब भी करें वास्तु के अनुसार ही करें, क्योंकि सीढ़ियां हमें धन भी दिलाती हैं और अपने बिजनेस में हमें आगे सक्सेस भी दिलाती हैं। अब हम बात करेंगे सावधानियों की कि सीढ़ियां बनाते वक्त किन प्रकार की हमें सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, सीढ़ियों का निर्माण जब करते समय विशेष ध्यान रखें कि सीढ़ियों का निर्माण कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करके उस घर में सडनली अचानक कभी भी कोई बड़ी घटना, दुर्घटना कराती है और इसका संबंध सीधा धन से होता है, सफलता से होता है। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां उसको बिजनेस में धड़ाम से नीचे गिरा देती हैं और ये अचानक होता है। तो दोस्तों, सीढ़ी का निर्माण जब भी करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, सीधी घड़ी की सुई की दिशा में, क्योंकि हमेशा हमारे सनातन संस्कृति में सीधे हाथ से किया गया कार्य शुभ माना जाता है। सीढ़ियों की संख्या कभी भी इवन नंबर में नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, यदि किसी की सीढ़ियों की संख्या इवन नंबर में है तो वो नीचे कोई फुट रेस्ट या कोई भी चीज, पत्थर, एक छोटा सा पत्थर भी डाल सकता है, जिससे कि उसकी संख्या और हो जाएगी। सीढ़ी का निर्माण करते वक्त सीढ़ी का जो बेट है या सीढ़ी का जो अंतिम सिरा है वो दक्षिण या पश्चिम की दीवार पर टच होना चाहिए, क्योंकि इससे ये चीज़ें या ये क्षेत्र भारी हो जाता है।
और दोस्तों, सीढ़ियां जब भी निर्माण करें वास्तु के अनुसार ही करें, क्योंकि सीढ़ियों का संबंध सीधा धन से, सफलता से और घर की खुशहाली से होता है। तो दोस्तों, ये था वास्तु के अनुसार सीढ़ियां किस प्रकार बना सकते हैं, इसमें सावधानियां और किस तरह से निर्माण करें। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।